नमस्ते। कभी सोचा है हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? मतलब जमीन की गहरी छिपी हुई परतों के पार। आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकल रहे हैं, सीधा पृथ्वी के दिल तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से वैज्ञानिक, लेखक और खोजकर्ता सब इसी सोच में डूबे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है और आज हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, कल्पना और विज्ञान दोनों की मदद से। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हमारा मिशन नंबर 1, सतह के नीचे जो छिपी हुई दुनिया है उसे खोजना। ऊपर से देखने पर तो अपनी पृथ्वी एकदम शांत और ठोस लगती है ना? लेकिन अंदर से ये लगातार बदल रही है, बहुत ही डायनामिक है और ये कई परतों से बनी है, बिल्कुल एक प्यास की तरह। तो अब हम क्या करेंगे? हम पृथ्वी की इन परतों को एक-एक करके खोलेंगे। इसे हमारे ग्रह का असली ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ये रहा हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। हम इन 4 मेन लेयर्स से होकर गुजरेंगे और यकीन मानिए, हर परत अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम नीचे जा रहे हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्रस्ट। ये वही पतली चट्टानी सतह है जिस पर हम सब रहते हैं। हमारे शहर, पहाड़, समंदर, सब कुछ इसी पर टिका है। और मजे की बात यह है कि पूरे ग्रह के हिसाब से देखें तो ये परत अविश्वसनीय रूप से पतली है। अब क्रस्ट के ठीक नीचे है मेंटल। इसे पिघली हुई चट्टान का एक बहुत बड़ा धीरे धीरे बहता हुआ समुंदर समझिए। और इसकी यही धीमी चाल है जो सतह पर भूकंप और ज्वालामुखी लाती है। मतलब ऊपर जो भी हलचल होती है उसकी वजह यहीं छिपी है। और गहरा उतरते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बाहरी कोर में। ये लिक्विड लोहे और निकल का एक घूमता हुआ महासागर है और इसका घूमना ही हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये वही कवच है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाता है। कितना जरूरी है ये। और आखिरकार हमारी मंजिल, आंतरिक कोर। सोचिए, सतह से लगभग 6,500 किलोमीटर नीचे लोहे और निकल की एक ठोस गेंद, जिसका तापमान सूरज की सतह के बराबर है। लेकिन एक मिनट, क्या ये यात्रा सच में की जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कम से कम आज की टेक्नोलॉजी के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इस सफर की असली चुनौतियां क्या-क्या हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती गर्मी, मतलब बेहिसाब गर्मी। हर 1 किलोमीटर नीचे जाने पर तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सोचिए, कुछ ही किलोमीटर के बाद किसी भी मशीन का पिघलना तय है। और फिर आता है दबाव, प्रेशर। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, दबाव सतह के मुकाबले लाखों गुना बढ़ जाता है। ये इतना जबरदस्त होता है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दबाव इतना ज्यादा है कि ये स्टील जैसी मजबूत चीज को भी मिट्टी की तरह मसल सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सफर हकीकत में कितना खतरनाक होता। लेकिन चलिए एक पल के लिए सब भूल जाते हैं। कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन सब मुश्किलों का सामना कर सकती है और हम अपने खास कैप्सूल में बैठे ग्रह के केंद्र तक पहुंच चुके हैं, इसके धधकते हुए दिल में। यहाँ बाहरी कोर में हमारे चारों ओर पिघले हुए लोहे की नदियां घूम रही हैं, बह रही हैं। यही वो अनदेखा इंजन है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को ताकत देता है, जो पृथ्वी पर जिंदगी को बचाती है। और अब हम ग्रह के एकदम सेंटर में हैं, आंतरिक कोर में। यहाँ का तापमान है करीब 5200 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग उतना ही है जितना सूरज की सतह का तापमान होता है। वाकई यकीन करना मुश्किल है। ये जगह एकदम शांत है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त ठहर गया है। और गर्मी इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते। यही है हमारे ग्रह का दिल, जहाँ से पृथ्वी की सारी ऊर्जा की कहानी शुरू होती है। अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर आज तक कोई इंसान वहां गया ही नहीं, तो फिर हमें ये सब पता कैसे है? वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? इसका जवाब है इनडायरेक्ट क्लूज, यानी अप्रत्यक्ष सुराग।
वैज्ञानिक भूकंप से पैदा होने वाली तरंगों को स्टडी करते हैं। ये तरंगें जब पृथ्वी के आर पार जाती हैं तो अलग अलग परतों में इनकी स्पीड बदल जाती है, बिल्कुल एक अल्ट्रासाउंड की तरह। और इसी से वैज्ञानिक ग्रह के अंदर की एक पूरी तस्वीर बना लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र तक का ये सफर आज भी इंसानियत के सबसे बड़े और शानदार सपनों में से एक है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ही ग्रह पर अभी कितना कुछ है जिसे खोजना बाकी है। तो अगली बार जब जमीन पर कदम रखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि पैरों के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, मानवता की अगली महान खोज क्या होनी चाहिए।